दंड भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक संख्या 12 और 13 के बारे में विचार ज्ञान तिमरान दस ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादा कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्लोक संख्या 12 में भगवान बताते हैं, इष्टान भोगानि वो देवा दासन्ते यज्ञ भाविता तेजस्तान पदायेभ्यो यो भुक्तेस्तेन एव स। यानी जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। अब देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए, अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवता के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति की गई, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान किया गया। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। उदाहरणार्थ मांसाहारियों के देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपाय और देवी के समक्ष पशु बलि का भी आदेश कहीं शास्त्रों में ऐसा बताया गया। किंतु जो सतोगुणी है उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई गई है। अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक, जिन्हें पंच महायज्ञ कहा जाता है। किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती है। कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरणार्थ मानव समाज के भोज्य पदार्थों को ही ले। इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि तथा मांसाहारियों के लिए मांस आदि, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। एक और उदाहरण, यथा प्रकाश, उष्मा, जल, वायु, अग्नि आदि जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, इनमें से किसी को भी बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना न तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, न चांदनी, वर्षा या प्रातःकालीन समीर हो, जिसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तु पर ही आश्रित है। यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए अनेक रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, यथा धातु, सल्फर, मर्क्यूरी, मैग्नीज तथा अन्य अनेक आवश्यक वस्तुएं, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि द्वारा इस उद्देश्य से करते हैं कि हम उनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। यज्ञ संपन्न करने के लिए मानव जीवन का
यह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिक अधिक पछताए जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर हैं और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता। उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते वह किस तरह किए जाते हैं। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने के लिए सरलतम विधि को प्रतिपादित किया। यह संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा कृष्ण कॉन्शियसनेस के सिद्धांतों को अंगीकार करता है, संपन्न किया जाता है। अब श्लोक संख्या 13 में बताया गया है, यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते ध्रुवम पापा ये पचंतात्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन यानी प्रसाद को ही ग्रहण करते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि संतगण श्री भगवान गोविंद यानी समस्त आनंद के दाता, या मुकुंद यानी मुक्ति के दाता, या कृष्ण सर्व को आकृष्ट करने वाला, ये प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष भगवान को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करता है। अतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यानी श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी गति के कलमश से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे न केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकार के पापों को ग्रहण करने वाले। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वह किस प्रकार सुखी रह सकता है? यह संभव नहीं है। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्य को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जाती है, अन्यथा संसार में शांति या सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। हरे कृष्ण।